वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन अगर तंत्र का चैप्टर 6 एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट अपना है एयर पोल्यूशन। तो अपन इसमें सब कुछ पोल्यूशन के बारे में वगैरह देखेंगे। सो एयर पोल्यूशन के इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट कौन हैं? CO2 है, SO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। देन हाइड्रोकार्बन है, स्मोक या फिर धूल के कण, रेडिएशन और कुछ धातु है। ये इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट है। देन रीजन फॉर एयर पोल्यूशन। सो क्यों होता है एयर पोल्यूशन? उसके कारण कोयले, पेट्रोलियम और फैक्ट्री से निकलने वाले ईंधन में क्या होता है? SO2 होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ट्रक, जीप, कार, ट्रेन में से निकलने वाले ईंधन में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कीटकनाशक में हवा में रसायन उत्सर्जित करते हैं कीटकनाशक। घरेलू सफाई पदार्थ, पेंट आदि से हवा विषैली हो जाती है। मिसाइल, परमाणु से वायु प्रदूषित होता है। देन एक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी एक्शन होती है? जैसे कि जहां पर वायु प्रदूषित करने वाले प्रदूषक ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पे क्या होगा? आंखों में जलन होती है, छाती में जकड़ाहट, खांसी आना एक आम बात है। देन वायु प्रदूषण का प्राथमिक श्वसन और हृदय की समस्या के साथ साथ कैंसर को भी बढ़ाता है। जैसे कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले क्षेत्र में बच्चों में आमतौर पर निमोनिया और अस्थमा से पीड़ित होते हैं। जैसे दिवाली वाले सीजन में वगैरह पोल्यूशन ज्यादा होता है तो उस टाइम पे बच्चों में ज्यादा ये निमोनिया वगैरह हो जाता है या फिर खांसी बहुत रहती है। एक प्रत्यक्ष प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया में तत्काल बदल ग्लोबल वार्मिंग भी रहती है। सो उसके वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो है दुनिया भर में बढ़ते तापमान के साथ समुद्र के स्तर में वृद्धि, ठंडे क्षेत्रों और बर्फ के पिघलने से विस्थापन और आवास में नुकसान का संकेत दिया गया। देन जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। जब बारिश होती है तब पानी के बूंद के साथ ये नीचे आते हैं और अम्लीय हो जाते हैं और एसिड रेन वगैरह आती है। सो वो एयर पोल्यूशन की वजह से। देन वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की ओजोन परत कम हो रही है। इसके कारण वह हानिकारक किरणों को उत्सर्जित करेगी और त्वचा और आंख के संबंधी समस्याओं को जो है वो कारण बन सकती है। सो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आंख वगैरह त्वचा की समस्या होती है। देन जो है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस छोड़ती है उससे एसिड रेन भी होता है और एसिड रेन की वजह से मानव और जानवर और फसलों का बहुत नुकसान होता है। उसके बाद जो है वायु श्वसन और निमोनिया और ये देखा अपन ने अस्थमा, और जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण होता है वहां पे जलन छाती में वगैरह ये भी देखा है। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। सो अपन को डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए, कारखानों को शहर से दूर रखना चाहिए, वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं का ऐसे समायोजित करना होगा जिससे कम से कम धुआं बाहर निकले। शहरों नगरों में अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवेज को बढ़ावा देना चाहिए और सौर ऊर्जा, पवन और भू तापीय जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां इन दिनों उच्च मांग पर है। तो ये सब जो फ्लावर प्लांट वगैरह है उनको यूज करना चाहिए। देन वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूशन क्या है? फर्स्ट है सीवेज, कीटकनाशक, रेडिएशन, औद्योगिक अपशिष्ट, जस्त, पारा और ये सब धातु है। ये हो गए वाटर पोल्यूशन के इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूशन। सो औद्योगिक कचरा तथा कार्बनिक विषाक्तता पदार्थों सहित अन्य उत्पाद को अपन जल स्रोत में डाल देते हैं, उसके वजह से हो सकता है। कारखानों में वहित अपशिष्ट में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हानिकारक रासायनिक पदार्थ एवं भारी ये अपन ने पानी में छोड़ दिया। प्लास्टिक का यूज, रिफाइनरी जो तेल वगैरह होता है वो गिर जाता है कभी कभी, उसके वजह से। शहरों नगरों मलिन बस्तियों से निकले अनुपचारित घरेलू बहिर्वाह मलजल एवं ठोस कचरे को पानी में डाल दिया, उसके वजह से। कृषि क्रिया से उत्पन्न जैविक अपशिष्ट, कीटकनाशकों के अवशेष पानी में डालने से, इन सब चीजों से एयर पोल्यूशन होता है। देन एक्शन ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो बैक्टीरिया, परजीवी, पानी में मौजूद वायरस, टाइफाइड, क्लोरेरा, डिजेंट्री, हेपेटाइटिस, पाचन संबंधी समस्या, थकान, बुखार, सिरदर्द और बहुत बीमारियां पैदा कर सकता है। जब पीने के पानी में भारी धातुएं मौजूद होती है तो उल्टी, पेट दर्द, उच्च बुखार, दौर और कोमा आदि रोग पैदा कर सकते हैं।
कारखानों, कृषि स्थलों, निर्माण स्थलों और सतह के पानी के स्रोतों में विषैले प्रदूषण के कारण मछली, कीड़े, पक्षी ये इनके घातक होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, पेंट, वार्निश, डिटर्जेंट, प्रसाधन सामग्री नदी तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों पर भी की जो निर्भरता है उसको कम करना चाहिए। प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। घर में क्लोरीन की गोलियां, आयोडीन इस्तेमाल, पानी स्वच्छ करें। देन लैंड पोल्यूशन, इंपॉर्टेंट लैंड पोल्यूशन से कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपर ये धातुएं है। कीटकनाशक, जंगली घास, जहरीला गैस ये सब है लैंड पोल्यूशन के जो ये है वो पोल्यूटेंट। देन रीजन फॉर लैंड पोल्यूशन, सो जो होता है खनिज तेल और तेल के कुओं में लगातार खुदाई कर रहे तो उसके वजह से लैंड गायब भी हो रही। तो इसके वजह से हो सकता है मिट पत्थर, लोहा, एस, अभ्रक, तांबे जैसी खनिज धातुओं की खुदाई से निकाल निकाल के मलबे मिट्टी की उपज शक्ति को संपन्न कर देते। मतलब जो पत्थर, लोहा वगैरह है उनको निकालने के चक्कर में जो सुपीक जमीन रहेंगी उसकी शक्ति को समाप्त कर दे। मिट्टी को दूषित पानी का निर्जलीकरण, मिट्टी में दूषित पानी का निर्जलीकरण करते, कचरे, तेल, ईंधन को मिट्टी में मिलाते, परमाणु कचरे को डालते, लैंडफिल और अवैध डंपिंग स्पॉट्स का निर्माण कर रहे, कोयला जलाने के बाद बची हुई राख, इलेक्ट्रिक सामान, टूटा फर्नीचर, जंक पेपर, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह डाल रहे हैं, बोतल, अपशिष्ट जल, अस्पताल से निकला जहरीला कचरा आदि ठोस कचरे के उदाहरण में मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। भूमिगत तेल भंडार के लिए बने टैंकों द्वारा रिफाइनिंग संयंत्रों को तेल संचालित करने से पाइप से होता रिसाव। ये सब है रीजन फॉर लैंड पोल्यूशन ऑफ लैंड पोल्यूशन। पॉलीथीन जलाने से CO2 गैस निकलती है और उससे क्या होता है श्वसन, त्वचा और पेट के रोग उत्पन्न होते हैं। भारी धातुओं से गुदे, फेफड़े और यकृत संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क कैंसर हो रहा, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर और लिम्फोमा ये सब एक्शन ऑफ लैंड पोल्यूशन। देन प्रिवेंशन ऑफ लैंड पोल्यूशन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उद्योग, खान, घर से जो निकले सामग्री को संवेदनशील स्थानों के से दूर होता, वन कटाव पर प्रतिबंध करना चाहिए और भूमि उपयोग तथा फसल प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। सो ये लैंड पोल्यूशन को बचा सकता है। इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर वेलफेयर, सो रासायनिक युद्ध, केमिकल वेलफेयर, रासायनिक युद्ध में हथियार के रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग शामिल है। तो उससे साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मांसपेशी में संकुचन होता है, पक्षाघात आ सकता है, स्त्राव, सांस लेने में कठिनाई, अचानक मौत, आंख में दर्द और नाक बह सकता है। सो ये सब हो गए केमिकल वेलफेयर के साइन एंड सिम्टम्स। देन न्यूक्लियर वेलफेयर, परमाणु युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग दुश्मन पर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। परमाणु युद्ध बहुत कम समय में विनाश का कारण बन जाता है। परमाणु प्रतिक्रिया फ्यूजन या फिजन के संयोजन से विनाशकारी शक्ति को प्राप्त करता है। परमाणु युद्ध के प्रकार लिमिटेड न्यूक्लियर वार है और सेकेंड है फुल स्केल न्यूक्लियर वार। एक लिमिटेड न्यूक्लियर वार क्या होता है, एक सीमित परमाणु युद्ध दो विद्रोही द्वारा परमाणु हथियार के एक छोटे पैमाने पर उपयोग को संदर्भित करते हैं। इसमें आक्रामक या रक्षात्मक उपाय के रूप में सैन्य सुविधाओं को लक्षित करना शामिल है। ये लिमिटेड जो है। देन फुल स्केल न्यूक्लियर वार में एक पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध में सैन्य, आर्थिक और नागरिक लक्ष्य सहित पूरे देश में हमले के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाने वाले परमाणु हथियार की बड़ी संख्या शामिल हो सकती है। नाम से ही समझ में आ रहा। देन एक्शन ऑन ह्यूमंस, एक्शन ऑन ह्यूमन न्यूक्लियर वेलफेयर का, कैंसर हो सकता है बच्चों में, थायराइड का कैंसर, शारीरिक रूप में विकलांगता आ सकती है और तापमान को बढ़ा देता है। Ecotoxicology, the chemical present in the environment can be harmful to the structure and function of ecosystem. Ecotoxicology जो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बिगाड़ता है। केमिकल प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट कैन बी हार्मफुल टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इसको बोलेंगे इकोटॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है, लीड। लीड कौन से सोर्सेस से आता है, पेंट और गैसोलीन। ये कौन सा इफेक्ट करता है, इनिबिट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, अफेक्ट करता है CNS को और PNS को। देन सेकेंड है अपना सिलिका, सिलिका ग्लास मेकिंग से इसका सोर्स है।
और ये क्या करता है, सिलिकॉसिस। कैडमियम बैटरीज से आता है, पेनफुल बोन डिसीज करता है, किडनी फेल्यूर। साइनाइड व्हीकल एग्जॉस्ट से आता है और रैपिडली एक्टिंग पॉइजन होता है साइनाइड। सो एलिमेंट्री मर्क्यूरी कोल कंबशन से आता है और क्या करता है, इंसोम्निया, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी। साइनाइड आता है व्हीकल एग्जॉस्ट है, वो बोलिए। देन कैडमियम भी हो गया। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस माइनिंग से और एस्बेस्टोसिस करता है। देन उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड पेट्रोलियम रिफाइनरी से आता है और क्या करता है, हेडेक, डिजीनेस, अफेक्ट सीएनएस। हाइड्रोजन फ्लोराइड एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन और फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट से आता है और क्या करता है, फ्लोरोसिस। फॉस्फिन इंसेक्टिसाइड से आता है जो कि डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन से आता है और हाइपर सेंसिटिविटी और लंग कैंसर को करता है। हाइड्रोकार्बन कंबशन ऑफ फ्यूल से आता है जो कि इन्फ्लेम, ड्राई और स्कैली स्किन, आईज, रेस्पिरेटरी सिस्टम इरिटेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट करता है। देन उसके बाद है biomagnification. Biomagnification is the tendency of some chemical to become increasingly concentrated at successive higher trophic level of food chain or food web. इसको ही बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। द कंटेमिनेंट्स कैन बी हेवी मेटल सच एज आर्सेनिक हो सकता है, मर्क्यूरी और पेस्टिसाइड सच एज डीडीटी। कॉज क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से आ सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से, ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट से, प्लास्टिक पोल्यूशन से, माइनिंग एक्टिविटीज इन द ओशन से, टॉक्सिक गैसेस से, एयर पोल्यूशन से। देन इफेक्ट होता है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन और डिस्टर्बेंसेस इन फूड चेन। Then toxicovigilance. Toxicovigilance is the active process of identifying and evaluating the toxic risks existing in the community and evaluating the measure taken to reduce to eliminate them. नाम में ये एक्टिव प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करते टॉक्सिक रिस्क एग्जिस्टिंग इन कम्युनिटी एंड इवेल्युएटिंग द मेजर टेकन टू रिड्यूस और एलिमिनेट इट। इधर चैप्टर होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।